मेरा नाम प्रतिभा है और उस दिन मुझे किसी अजनबी से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। वह मुझे एक ऐसी जगह ले आया था जहां मेरी आवाजें भी दबकर रह गई थी। मैं अकेलेपन और अपने हालात पर दुखी थी और उसकी हरकतों ने मुझे टूटने के कगार पर ला खड़ा किया था। कभी-कभी जब कोई हमें बहुत अधिक चोट पहुंचाता है तो दिल से माफी देना बहुत मुश्किल होता है ना। वह मुझे किसी दूर-दराज जगह पर छोड़ गया था और मैं वहां से बाहर निकलने के सारे रास्ते तलाश रही थी, लेकिन वहां कोई रास्ता न था। उस वक्त सिर्फ मेरी एक ही चाहत थी, इस अकेलेपन को किसी तरीके से दूर करना। मैं जमीन पर बैठकर रो रही थी, दीवार के सहारे आंखें बंद किए हुए, जैसे मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर अचानक मेरी जिंदगी में एक और पल आया, जब मैं अपने बचपन की यादों में खो गई। मेरे बचपन की सबसे प्यारी यादें मेरे माता-पिता और भाई-बहनों के साथ बिताए पल थे। उन दिनों जब मैं करीब 13 साल की थी, मेरे बड़े भाई विजय की शादी हुई थी। मेरी 2 बड़ी बहनें थीं और हम तीनों बहनें विजय भैया के साथ बहुत खुश थे। वह हमारे लिए एक पिता जैसे थे और हमारे घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। जब भैया की शादी हुई तो मम्मी पापा ने हमें एक नई बहन दी और हम सभी को बहुत खुशी हुई। शादी के बाद भाभी हमारे घर आईं और हम सभी उन्हें बेहद चाहते थे, लेकिन धीरे-धीरे भाभी के भाई आकाश की एंट्री ने हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। वह हमारे घर आया और भाभी ने उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह हमें बताया। शुरुआत में वह थोड़ा चुप और संकोची था, लेकिन जल्द ही वह हमारे परिवार का हिस्सा बन गया। मुझे लगता था कि वह एक मासूम बच्चा था और इसलिए मुझे उस पर ध्यान देने में कोई बुराई नहीं लगती थी। लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे महसूस हुआ कि आकाश की नज़दीकियां मेरी और उसकी दोस्ती से कहीं ज्यादा थी। जैसे-जैसे समय बीतता गया, मेरी और आकाश की दोस्ती गहरी होती गई। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे और धीरे-धीरे हम दोनों जवान हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैंने महसूस किया कि आकाश की नज़दीकियां मुझे असहज कर रही थी। वह अब मुझसे कुछ ज्यादा ही बातें करता था और कभी-कभी तो वह मुझसे ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करता था, जिससे मुझे उलझन होती थी। आखिरकार मैं और जीत, मेरी दोस्त सोनम का भाई, एक दूसरे के करीब आए। हमारी दोस्ती से प्यार में बदल गई और हम दोनों के रिश्ते को लेकर सोनम भी खुश थी। लेकिन इस दौरान आकाश का व्यवहार और भी अजीब होता चला गया। उसकी हरकतें अब समझ से परे हो गई थी और मुझे लगा जैसे वह मेरी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी इस बारे में है कि कैसे कभी हमारे लिए बहुत करीबी लोग हमारी जिंदगी में अचानक नकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कभी-कभी हमें अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कुछ रिश्तों में नजरें कहीं ज्यादा अहम होती हैं। शुरुआत में मैंने आकाश की बातों को नजरअंदाज किया था, क्योंकि मेरी मम्मी और भैया ने आपस में चर्चा करने के बाद मुझे और जीत के रिश्ते को मंजूरी दी थी। वे इस रिश्ते से संतुष्ट थे क्योंकि जीत एक अच्छा लड़का था और इस रिश्ते को नकारने की कोई ठोस वजह उनके पास नहीं थी। हालांकि आकाश को शायद यह नहीं, पहले वह मुझसे दोस्त की तरह बात करता था, लेकिन अब उसकी नजरों में जलन साफ नजर आने लगी थी। वह मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं एक वस्तु हूँ जिसे वह पाना चाहता है। मुझे याद है जब भी घर में मेरी शादी की चर्चा होती, आकाश की आंखों में गुस्सा आ जाता था। वह कभी भैया से कहता कि प्रतिभा अभी छोटी है, उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है, तो कभी मुझसे ही कहता, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इन सवालों ने मुझे चौंका दिया था। भाभी जब जवाब देती कि प्रतिभा तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी है, मैं भी तुम्हारी शादी के लिए फिक्र करती हूँ,
तो आकाश का गुस्सा और बढ़ जाता और वह वहां से चले जाता। आकाश की यह बदलती हुई प्रतिक्रियाएं मुझे हैरान करती थी। पहले तो वह मेरे बारे में कभी नहीं बोलता था, लेकिन अब जैसे ही मेरी शादी की बात आई, उसकी नजरें बदल गई थी। एक दिन जब हम घर में सब लोग मेरी और जीत की एंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आकाश का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। जब वह सबकी खुशी को सहन नहीं कर सका, तो वह वहां से उठकर चला गया। मुझे यकीन हो गया कि वह हर हाल में मेरी शादी रोकना चाहता था, और इसके लिए उसने कई बार भाभी से कहा था कि प्रतिभा की शादी जल्दी क्यों कर रहे हो। कुछ दिन बाद जब मैं छत पर जीत से बात कर रही थी, आकाश अचानक मेरे पास आ खड़ा हुआ। उसने मुझसे सीधे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी जीत के साथ होनी चाहिए? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मुझे डर लगने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं जीत से ही शादी करूंगी। आकाश ने मुझसे पूछा, क्या तुम अगर मुझे अमीर बना दूं और नौकरी लगवा दूं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी बातें मुझे चौंका दी थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा था। 2-3 दिन बाद जब मैं अपने कमरे में थी और मम्मी सो रही थी, आकाश ने फिर से आकर मेरे कमरे का दरवाजा खोला। वह मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठ गया और मुझे घूरने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि वह क्या करने जा रहा है। फिर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं डर के मारे कांप उठी। उसने कहा, प्रतिभा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से तुमसे ही चाहता हूँ। उसकी बातों ने मुझे दहला दिया था। मैंने घबराकर पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो? लेकिन वह कहता गया, तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसके शब्दों ने मेरे दिल में डर भर दिया था। मैंने अपनी ताकत जुटाई और अपना हाथ छुड़ा लिया, फिर जल्दी से कमरे से बाहर भाग आई। वह मुझे पुकारता रहा, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब मैं फिर से कमरे में अकेली थी, वह फिर आया और मुझे धमकी देने लगा, अगर तुम इस बारे में किसी से बात करोगी तो अच्छा नहीं होगा। मैं इस बात से और भी डर गई थी कि वह एक ऐसा इंसान था जो पहले कभी मुझसे इस तरह की बात नहीं करता था। यह घटनाएं मेरे लिए बहुत घातक हो गई थी। मैं चाहती थी कि भाभी को आकाश की असली सूरत बताऊं, लेकिन डर के मारे मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। मुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ साथ अपने रिश्तों को भी संभालने की जरूरत थी। आकाश के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। वह धमकी दे रहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे ऐसा क्यों कह रहा था। डर और उलझन में मैंने यह सब अपनी मम्मी और भैया से छुपाने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में कोई परेशान हो। मैं धीरे धीरे आकाश से दूर होती जा रही थी, लेकिन उसके शब्द और उसकी नजरें मुझे परेशान कर रही थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी और मोबाइल चला रही थी, जब आकाश अचानक अंदर आया। मैंने उसे देखकर मोबाइल पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से डर गई थी। आकाश ने कहा, प्रतिभा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने धीरे से सिर उठाया और देखा कि उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो मुझे डराती थी। आकाश ने फिर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह मजाक नहीं है। मुझे यह सुनकर समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। मैंने घबराते हुए कहा, आकाश, यह गलत है। हमें घर में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन आकाश ने कहा, तुमसे शादी करने के लिए मुझे किसी से अनुमति की जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच की यह बात कोई नहीं जान पाएगा। मैंने डरते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने फिर कोशिश की कि यह सब खत्म हो जाए और कहा, कृपया कमरे से चले जाओ। लेकिन आकाश ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा, देखो,
अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम देखोगी कि तुमने क्या खो दिया। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया तो क्या हो सकता था। आकाश की धमकियां मेरी तन्हाई को और बढ़ा रही थी। फिर एक दिन, जब मेरी एंगेजमेंट की तारीख पास आ रही थी, आकाश मेरे कमरे में आया और उसने कहा, तुमने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कल तुम मेरी दुल्हन बनोगी। यह सुनकर मैंने सोचा कि मेरी दुनिया ही पलट गई है। मैंने आकाश से हाथ जोड़कर कहा, कृपया ऐसा मत करो। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हें दोस्त मानती थी। लेकिन उसने गुस्से में आकर मुझे जोर से थप्पड़ मारा। तभी मेरे भाई और भाभी कमरे में आ गए। मेरे भाई ने आकाश का गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की। भाभी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन शोर मचने पर मम्मी भी चिल्लाते हुए आईं। मम्मी को भी हम सबके बीच इस तरह के हालात देखकर बहुत दुख हुआ। भैया ने आकाश से पूछा, तुमने क्या किया है? और तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। आकाश ने अपना बचाव करने के लिए जो एक चीज उठाई, वह अचानक मेरे भाई को लग गई। भाभी को यह देखकर सदमा लगा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह सब इतना बढ़ जाएगा। यह सब देखकर मुझे समझ में आया कि कभी-कभी हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, ताकि किसी और के लिए यह सब खतरनाक न हो जाए। मुझे कुछ पल के लिए बेशक चुप्पी साधने को मजबूर किया, लेकिन आकाश के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे थे। उसका गुस्सा और धमकी मुझे अंदर तक सहराते थे, और मैं ये सोचने लगी थी कि क्या मुझे किसी से कुछ कहना चाहिए। क्या मैं सच में चुप रह सकती हूँ? वह जो कह रहा था, क्या वह सच में ऐसा कुछ करेगा? मेरे अंदर डर था, लेकिन साथ ही एक अनकहा गुस्सा भी था जो मुझे कुछ करने को प्रेरित कर रहा था। आखिरकार, मैंने घरवालों को कुछ नहीं बताया और आकाश से दूरी बना ली। वह दिन के बाद से मेरे जीवन में एक अजीब सी खामोशी घेरने लगी। आकाश के खतरनाक इरादों के बारे में सोचते हुए मुझे हर समय एक अनजाना डर सताता था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन, जब मैं अपने कमरे में बैठी थी और मोबाइल पर ध्यान दे रही थी, आकाश फिर से मेरे पास आ गया। मैंने चुपके से खुद को व्यस्त दिखाया, लेकिन वह बिना किसी रोकटोक के मेरी ओर बढ़ते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मेरे मन की धड़कन तेज हो गई और मैंने धीरे से सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में वही अजनबी सी चमक थी जो मुझे डराती थी। वह कहने लगा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, और यह मजाक नहीं है। वह मुझसे बहुत करीब आ गया और मैंने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। यह गलत है, आकाश। अगर घरवालों को पता चला तो। वह मेरी बात काटते हुए बोला, घर में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। यह सब सिर्फ हमारे बीच रहेगा। उसके शब्दों में छिपी धमकी को महसूस करते हुए मुझे लगा कि अब मैं और ज्यादा विरोध नहीं कर सकती। उसने मुझे मजबूरी में घसीटते हुए कहा, तुमसे शादी करने के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। आकाश की बातें मेरी आत्मा तक कांपने लगी थी। वह जानबूझकर मेरे प्रति अपने इरादों को और कड़ा कर रहा था, और मैं खुद को बेबस महसूस करने लगी थी। मैंने कहने की कोशिश की, मैं सिर्फ जीत के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। कृपया यह सब बंद करो। लेकिन वह अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन, जब आकाश ने मुझे अपने कमरे से खींचते हुए अपने घर की ओर ले जाना शुरू किया, मैंने सोचा कि अब मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। मैं डर और बेपसी से कांप रही थी। लेकिन जब वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, तब मैंने एक आखिरी बार चेष्टा की और कहा, तुमने सबको चोट पहुंचाई है, अब मुझे भी मार डालो। तुम जो कर रहे हो, वह गलत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बुरा तो होगा,
पर फिर भी वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और उसने मुझे तेजी से खींच लिया। तभी अचानक घर में मेरे भाई और भाभी की आवाज आई। वे दोनों घबराए हुए कमरे में आए। भैया ने आकाश से मेरी रक्षा करते हुए उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे धमकाया, तुमने किस तरह मेरी बहन के साथ बुरा किया है? यह तुम्हारा काम नहीं है। भाभी और भैया दोनों को देखते हुए मैं महसूस कर रही थी कि अब आकाश की हिम्मत टूटनी चाहिए, लेकिन यह क्या हुआ? एक पल में आकाश ने उन दोनों पर भी हमला कर दिया। इस हालत में मुझे डर था कि क्या हो सकता है अगर हम इसे रोकने में सफल न हो पाएं। वह सारी घटना मुझे अब तक याद है, लेकिन एक वक्त आया जब मैंने आकाश को उसके ही घर के अंदर फंसा दिया। अब उसके खुद को बचाने के रास्ते बंद थे, लेकिन मुझे तब एहसास हुआ कि यह सब काफी लंबा हो चुका है। मुझे घर से भागने का एक मौका मिल गया और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे पूरा यकीन था कि मुझे वह सब करना चाहिए था जो सही था। जीत और उसके परिवार ने मेरी मदद की और पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर लिया। भैया की मौत के बाद मेरा दिल बिखर गया था, लेकिन भाभी ठीक हो गईं और हमारे परिवार की स्थिति बेहतर हुई। आकाश को जेल भेज दिया गया था और मैंने खुद को ठान लिया कि अब कोई भी आकाश जैसे इंसान मेरे रास्ते में नहीं आएगा। इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, खासकर यह कि प्यार और जुनून की सीमा होती है। अगर किसी को अपनी भावनाओं पर काबू नहीं होता, तो वह औरों के लिए कितनी तकलीफें पैदा कर सकता है। हम सभी को उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे लोग कभी हमारी जिंदगी में ना आएं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।